नमस्कार दोस्तों, नॉलेज कैरियर मंत्रा में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोदी जी के मंत्रिमंडल की, जो कि 2.0 के अंतर्गत जो नए नए लोकसभा क्षेत्र और राज्यसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो नए मंत्री चुने गए हैं, आज हम उन सभी मंत्रिमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज हम बात करेंगे टोटल मंत्रिमंडल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर किसकी, नरेंद्र मोदी जी की। किसकी, नरेंद्र मोदी जी की, जो क्या हैं वर्तमान में क्या है, प्रधानमंत्री जी हैं। इनके पास परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग, आपको बता दें कि ये जो विभाग में प्रधानमंत्री जी के पास हैं वो ज़्यादातर देखा गया है कि ये विभाग जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये सभी एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट, ये सभी विभाग जो आप देख रहे हैं वो सभी विभाग ज़्यादातर क्या पीएम, जितने भी पीएम रह चुके हैं आज तक, ज़्यादातर ये विभाग जो है पीएम के पास ही, प्रधानमंत्री जी के पास ही रहते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री जी हैं ये कहाँ से, लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते और ये कहाँ से, वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ से चुनाव जीते हैं। चलिए कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो श्री राजनाथ सिंह, क्या, राजनाथ सिंह, जो आप चित्र देख रहे हैं वो किसका है, राजनाथ सिंह का है, जो कि वर्तमान में क्या है, अभी रक्षा मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कौन है, रक्षा मंत्रालय में श्री राजनाथ सिंह। और ये लोकसभा क्षेत्र से क्या, लोकसभा क्षेत्र लखनऊ से इन्होंने चुनाव जीता है। इनके पास कौन सा विभाग है, रक्षा मंत्रालय। क्या आप लोकसभा क्षेत्र जो देख रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र कभी कभी कंपटीशन में क्या पूछ लिया जाता है, तो लोकसभा क्षेत्र और इनका जो पद है ये, इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है ना। वहीं अगर अमित शाह जी की बात करें तो इन पर गृह मंत्रालय, क्या, होम मिनिस्ट्री है, और कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, जो कि अभी एक ऐसा पहले कोई मंत्रालय नहीं था, क्या, ऐसा कोई पहले मंत्रालय नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अभी नया मंत्रालय बनाया गया है। कैसा, नया मंत्रालय बनाया गया है। तो ये प्रश्न बन सकता है कि अभी नया मंत्रालय कौन सा बनाया गया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन जो है एक नया मंत्रालय बनाया गया है। वहीं अमित शाह जी की बात करें, कहाँ से जीत कर आए थे, तो लोकसभा क्षेत्र के गांधीनगर, क्या, लोकसभा क्षेत्र से जीते थे गांधीनगर, जो कि कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। यदि आपको इन सभी के नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप से जुड़ने के बाद आप पर्सनली हमको मैसेज कीजिए तो हम आपको क्या, ये सब नोट्स पीडीएफ में उपलब्ध करा देंगे, या इस वीडियो के बाद हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक दे देंगे, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नितिन गडकरी जी, क्या, नितिन गडकरी जी, इनके पास क्या है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, किनके पास है, नितिन गडकरी की पास है। तो ये लोकसभा क्षेत्र से कहां से, नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, विजय हासिल की थी। कहां से, नागपुर से। नागपुर कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इसके लोकसभा क्षेत्र पर आप लोग विशेष ध्यान देंगे। वहीं बात करें श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की, निर्मला सीतारमण जी की, ये क्या है, वित्त मंत्रालय इनको दिया गया है। क्या दिया गया है, वित्त मंत्रालय इनको दिया गया है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड
मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स इनके पास अभी प्रेजेंट में है। ये राज्यसभा क्षेत्र से सांसद हैं जो कि कर्नाटक से इन्हें विजय प्राप्त हुई थी। अब सीधे चलते हैं नरेंद्र सिंह तोमर के पास। श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास पहले भी कृषि एवं किसान मंत्रालय था और प्रेजेंट में भी अभी क्या है, कृषि एवं किसान मंत्रालय अभी भी है। ये लोकसभा क्षेत्र से थे। किसे? लोकसभा क्षेत्र मुरैना, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से इन्होंने चुनाव जीता था। कहाँ से? मुरैना मध्य प्रदेश से। मुरैना मध्य प्रदेश से। अब आगे चलते हैं। इनके पास केवल एक ही विभाग है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ठीक है ना, जो ये किसान के हित की बात ये करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ। किसकी तरफ? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की तरफ। तो इनके पास विदेश मंत्रालय है। क्या है? विदेश मंत्रालय है। लेकिन इससे पहले ये विदेश सचिव थे। कौन थे? विदेश सचिव थे। इससे पहले इनके पास कौन सा पद था? विदेश सचिव का पद था। लेकिन अब इनको विदेश सचिव से हटाकर क्या विदेश मंत्रालय दे दिया गया है। क्या? विदेशी मंत्रालय दे दिया गया है। ये राज्यसभा क्षेत्र से सांसद हैं जो कि गुजरात से इन्होंने क्या की है? विजय हासिल की है। कहां से की है? गुजरात से विजय हासिल की है। अब चलते हैं श्री अर्जुन मुंडा की तरफ। श्री अर्जुन मुंडा की तरफ, तो इनको जनजातीय कार्य मंत्रालय, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इनको दी गई है। क्या? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इनको दी गई है। ठीक है ना। वहीं स्मृति ईरानी की बात करें, श्रीमती स्मृति, पूरा नाम है जुबरिन ईरानी। क्या है? श्रीमती स्मृति जुबरिन ईरानी। तो ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जो कि ये इनको पहले भी दिया गया था, इनसे नहीं लिया गया है। आज भी इनके पास क्या है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अभी भी है। तो इनको अपने पद पर रहने दिया गया है। अब बात करते हैं पीयूष गोयल जी की। महत्वपूर्ण जो मंत्रिमंडल है, आज हम उसकी विशेष चर्चा करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और नोट्सों की बात रही तो नोट्स आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ जाइए व्हाट्सएप लिंक से और पर्सनली मैसेज कीजिए या मैं इसमें डाल दूंगा, तो उस माध्यम से आपको इसके नोट्स PDF नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। तो करते हैं पीयूष गोयल जी की बात। जो आप देख रहे हैं वो क्या है? पीयूष गोयल जी हैं। इनके पास वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, ये 3 मंत्रालय किसके पास हैं? 3 मंत्रालय और प्लस ये 3 मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स वगैरह, ये सभी मंत्रालय किसके पास हैं? पीयूष गोयल जी के पास उपस्थित हैं। अभी क्या है? ये विभाग कौन देख रहा है? पीयूष गोयल जी ये विभाग देख रहे हैं। ये कहां से हैं? राज्यसभा क्षेत्र से सांसद हैं। कहां से? राज्यसभा क्षेत्र से सांसद हैं, जो कि महाराष्ट्र से इन्होंने क्या की है? विजय हासिल की है। कहां से? महाराष्ट्र से विजय हासिल की है। अब चलते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। सीधे चलते हैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास। जो आप चित्र देख रहे हैं ये किसका है? धर्मेंद्र प्रधान जी का है। इनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है। क्या है? एजुकेशन डिपार्टमेंट अभी किसके पास है? श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप किसके पास है? ये भी धर्मेंद्र प्रधान जी के पास अभी मंत्रालय है। ये क्या है? लोकसभा क्षेत्र से हैं। किससे? लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने विजय प्राप्त की थी। और कहां से प्राप्त की थी? देवगढ़, जो कि कहां पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है। देवगढ़ उड़ीसा में पड़ता है। वहां से इन्होंने क्या की थी? विजय हासिल
की थी। कहां से? देवगढ़ से विजय हासिल की थी। चलिए चलते हैं अब सीधे श्री प्रहलाद जोशी के पास। प्रहलाद जोशी के पास जो आप जिस चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है? श्री प्रहलाद जोशी जी का। संसदीय कार्य मंत्रालय इनके पास कौन सा है? संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय किसके पास है? श्री प्रहलाद जोशी जी के पास है। ये लोकसभा क्षेत्र से हैं। किससे पूछ लिया जाता है ये किस क्षेत्र से हैं? तो लोकसभा क्षेत्र से हैं। और जगह का नाम क्या है? धारवाड़, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ से इन्होंने विजय हासिल की और इनको संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय इनको दिया गया है। अब चलते हैं सीधे श्री नारायण तातू राणे के पास। क्या? श्री नारायण तातू राणे के पास, इनके पास प्रेजेंट में सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय इनके पास उपस्थित है। ये राज्यसभा क्षेत्र से हैं। राज्यसभा क्षेत्र से क्या है? सांसद हैं। क्या है? राज्यसभा क्षेत्र से सांसद हैं, जो कि महाराष्ट्र से इन्होंने क्या विजय हासिल की है। महाराष्ट्र से क्या विजय हासिल इन्होंने की है। तो महाराष्ट्र से क्या की है? विजय हासिल की है। राज्यसभा क्षेत्र से कौन? लोकसभा क्षेत्र से। आप ये सभी क्या करते जाएंगे? नोट करते जाएंगे। नहीं तो आप क्या नोट करने की जरूरत नहीं है, आप केवल एक बार देखते जाइए। उस चीज से आपका जब पेपर होगा तो आप एक बार फेल लीजिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए चलते हैं श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास। किसके पास? श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास। इनके पास अभी प्रेजेंट में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। क्या? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। और इनके पास आयुर्वेदा, योगा, टोटल ये जितने भी 5 विभाग आते हैं आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। किसके मंत्रालय? आयुष मंत्रालय के अंतर्गत जितने विभाग आते हैं वो सभी किसके पास हैं? अभी श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास हैं। किसके पास हैं? श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास हैं। अब इनमें एक खास बता दें, ना तो इन्होंने लोकसभा क्षेत्र से हैं और ना ही ये राज्यसभा क्षेत्र के राज्यसभा के सदस्य हैं। प्रेजेंट में ना तो ये लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं। अब सोचें इनको कैसे मिनिस्टर बना दिया गया। तो इनको मिनिस्टर तो बनाया गया है, बना सकते हैं, लेकिन ये केवल 6 महीने तक रह सकते हैं अपने पद पर। कितने महीने तक? 6 महीने तक रह सकते हैं। उससे पहले अगर इन्होंने राज्यसभा या लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली तो ये अधिक समय तक रह सकते हैं। लेकिन यदि इन्होंने लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं बने तो ये 6 महीने से ज्यादा अपने पद पर नहीं रह सकते। ठीक है ना? तो ये इस बात को याद रखेंगे, ना तो ये लोकसभा सदस्य हैं और अभी ना ही ये राज्यसभा सदस्य हैं। ये करंट का मुद्दा है, तो ये पूछ सकते हैं कि सर्बानंद सोनोवाल जी किसके सदस्य हैं। तो ये ना तो अभी लोकसभा के सदस्य हैं और ना ही राज्यसभा के सदस्य हैं। चलते हैं मुख्तार अब्बास नकवी के पास। क्या? श्री मुख्तार अब्बास नकवी के पास, जो कि राज्यसभा क्षेत्र से हैं। झारखंड से इन्होंने चुनाव जीता। कहां से? झारखंड से चुनाव जीता। और आज प्रेजेंट में इनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय है। क्या? अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है। ये अल्पसंख्यक के जितने भी कार्य हैं टोटल, ये सब कौन देख रहा है? श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी क्या देख रहे हैं? अल्पसंख्यक के कार्य देख रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किसके पास है? श्री मुख्तार अब्बास नकवी जी के पास है। अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोचते क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे भी आपको भी इसका लाभ मिल सके और दूसरे छात्र जो हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके। आज हम पूरी मंत्रिमंडल पढ़ने वाले हैं। क्या? आज हम पूरी मंत्रिमंडल पढ़ने वाले हैं और अगर 1-2 छूट जाता है तो दूसरे भाग में हम इसे
कवर कर लेंगे। चलते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास। किसके पास? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास। तो सीधे चलते हैं किसके पास? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के पास। तो ये वरिष्ठ, सबसे अभी प्रेजेंट में क्या वरिष्ठ लोकसभा सदस्य हैं? क्या प्रेजेंट में क्या हैं? वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य हैं। और इन्होंने टीकमगढ़, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। टीकमगढ़ कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां से इन्होंने चुनाव जीता है और इनको सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है। क्या? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया है। तो इनके पास, और इस बात को ध्यान रखिएगा, ये क्या है? सबसे वरिष्ठ लोकसभा सदस्य हैं। कहां से इन्होंने चुनाव जीता है? मध्य प्रदेश, टीकमगढ़ से इन्होंने चुनाव जीता है। चलिए चलते हैं श्री गिरिराज सिंह जी के पास। किसके पास? श्री गिरिराज सिंह जी के पास। तो इनको, ये राज्यसभा क्षेत्र से हैं। क्या? राज्यसभा क्षेत्र से सांसद हैं। बेगूसराय, क्या? बेगूसराय से इन्होंने क्या जीता है? चुनाव जीता है। क्या? बेगूसराय से इन्होंने क्या जीता है? चुनाव जीता है। ये पंचायती, इनके पास कौन से हैं? ग्राम विकास मंत्रालय, क्या? ग्राम विकास मंत्रालय है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और पंचायती राज मंत्रालय है। क्या? पंचायती राज मंत्रालय इनके पास अभी प्रेजेंट में है। चलिए चलते हैं आगे श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के पास। क्या? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी के पास, जो अभी फिलहाल में इलेक्शन हुआ था, इनमें इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। चलिए इनके पास नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य के पास। क्या है? नागरिक उड्डयन मंत्रालय है। ये राज्यसभा क्षेत्र से सांसद हैं। क्या? राज्यसभा क्षेत्र से ये सांसद हैं, जो कि इन्होंने ग्वालियर, मध्य प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता। कहां से? ग्वालियर, मध्य प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता है। तो राज्य क्षेत्र, इनके राज्यसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र जो हैं वो अच्छे से इनके कवर कर लीजिए, जो कि ये कंपटीशन परीक्षाओं की दृष्टि से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं रामचरण प्रसाद जी के पास। रामचरण प्रसाद जी के पास, इनके पास इस्पात मंत्रालय है। स्टील मिनिस्ट्री किसके पास है? श्री रामचंद्र प्रसाद जी के पास क्या है? स्टील मिनिस्ट्री। ये राज्यसभा सांसद हैं। क्या है? राज्यसभा सांसद हैं। इन्होंने बिहार से क्या चुनाव जीता है? कहां से चुनाव जीता है? बिहार से चुनाव जीता है। कहां से? बिहार से चुनाव जीता है। चलिए चलते हैं श्री अश्वनी वैष्णव जी के पास। किसके पास? सीधे चलते हैं श्री अश्वनी वैष्णव जी के पास। जो आप इस चित्र देख रहे हैं, एक बार चित्र देख लेंगे याद आ जाएगा ये कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव जी हैं। इनको क्या दिया गया है? रेल मंत्रालय। अब उनसे हटाकर रेल मंत्रालय किसको दे दिया गया है? श्री अश्वनी वैष्णव जी को क्या दे दिया गया है? रेल मंत्रालय दे दिया गया है। संचार मंत्रालय, क्या? संचार मंत्रालय और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी किसके पास है? अश्वनी वैष्णव जी के पास क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय जो है वो भी क्या है? श्री अश्वनी वैष्णव जी के पास अभी है। ठीक है ना? ये कहां से हैं? राज्यसभा क्षेत्र से सांसद हैं और उड़ीसा से इन्होंने क्या जीता था? चुनाव जीता था। क्या? चुनाव जीता था। वहीं बात करें श्री पशुपति कुमार पारस की, किसकी? श्री पशुपति कुमार पारस जी की। इनके पास अभी फिलहाल में खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय उपस्थित है। ठीक है ना? क्या? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। ये लोकसभा क्षेत्र से हैं। किससे हैं? लोकसभा क्षेत्र से हैं और इन्होंने हाजीपुर बिहार से क्या जीता? चुनाव जीता है। कहां से? हाजीपुर बिहार से इन्होंने चुनाव जीता है। चलिए चलते हैं आगे की ओर।
तो आगे हैं श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। जो आप देख रहे हैं ये कौन है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इन्होंने इनके पास जो है जल शक्ति मंत्रालय है। क्या? जल शक्ति मंत्रालय किसके पास है? श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी के पास है। ये राज्यसभा क्षेत्र से हैं। कहाँ से हैं? राज्यसभा क्षेत्र से सांसद हैं, जो कि जोधपुर से इन्होंने क्या जीता है? चुनाव जीता है। जोधपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में क्या पड़ता है? जोधपुर पड़ता है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो श्री किरण रिजिजू, क्या? श्री किरण रिजिजू जी के पास जो आप ये चित्र देख रहे हैं वो कौन है? श्री किरण रिजिजू जी हैं। इनको कानून एवं न्याय मंत्रालय, जस्टिस मिनिस्ट्री किसको दी गई है? किरण रिजिजू जी को क्या दी गई है? जस्टिस मिनिस्ट्री दी गई है। ये लोकसभा क्षेत्र से, किससे हैं? लोकसभा क्षेत्र से हैं। अरुणाचल प्रदेश से इन्होंने क्या जीता है? चुनाव जीता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सोच क्या रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट से ही क्या हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारे सपोर्ट से आप क्या जॉब को हासिल कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो क्या अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। ये चित्र आप देख रहे हैं ये श्री राजकुमार सिंह जी हैं। कौन है? श्री राजकुमार सिंह जी हैं। इनको बिजली मंत्रालय दिया गया है। किस? बिजली मंत्रालय दिया गया है। और साथ ही साथ इनको नवीन एवं ऊर्जा मंत्रालय इनके पास है। ठीक है ना? क्या एनर्जी मिनिस्ट्री किसके पास है? श्री राजकुमार सिंह जी के पास क्या है? एनर्जी मिनिस्ट्री है। ये लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीते थे। कहाँ से? आरा से। कहाँ से? आरा से, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। यहाँ से इन्होंने चुनाव जीता था। चलते हैं हरदीप सिंह पुरी जी के पास। किसके पास? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। इनके पास पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। क्या? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है। और हाउसिंग मिनिस्ट्री भी किसके पास है? श्री हरदीप सिंह पुरी जी के पास है। ये उत्तर प्रदेश से ही है, राज्यसभा सांसद हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सांसद से इन्होंने चुनाव जीता था। और इनके पास प्रेजेंट में अभी पेट्रोलियम और हाउसिंग मिनिस्ट्री किसके पास है? ये दो मिनिस्ट्री हैं श्री हरदीप सिंह पुरी जी के पास। इन सभी मंत्रालयों को देने के बाद जो मंत्रालय बचते हैं, क्या? इन सभी मंत्रालय, ये सभी मंत्रालय बांट दिए हैं। इन सभी मंत्रालय को बांटने के बाद भी जो मंत्रालय बचते हैं वो मंत्रालय किसके पास रहते हैं? वो मंत्रालय रहते हैं पीएम के पास। किसके पास? प्रधानमंत्री जी के पास मंत्रालय रहते हैं। चलते हैं, ठीक है ना? चलिए चलते हैं श्री मनसुख एल मंडालिया जी के पास। किसके पास? श्री मनसुख एल मंडालिया जी के पास। तो इनके पास है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय किसके पास है? श्री मनसुख एल मंडालिया जी के पास। ये राज्यसभा क्षेत्र से क्या है? सांसद हैं। राज्यसभा गुजरात से क्या है? ये सांसद हैं। इन्होंने राज्यसभा क्षेत्र गुजरात से क्या जीता? चुनाव जीता है। और आज प्रेजेंट में इनके पास स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इनके पास उपस्थित है, इनको दिया गया है। वहीं भूपेंद्र जी की बात करें, भूपेंद्र यादव जी की बात करें तो इनके पास जो है अभी पर्यावरण मंत्रालय किसके पास है? श्री भूपेंद्र यादव जी के पास है। और ये राज्यसभा क्षेत्र से क्या है? सांसद हैं, जो कि इन्होंने राजस्थान से क्या जीता है? चुनाव जीतकर इनको पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। ठीक है ना? क्या दिया गया? पर्यावरण मंत्रालय इनको दिया गया है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे है आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। कौन है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हैं। ये लोकसभा क्षेत्र चंदौली उत्तर प्रदेश,
क्या लोकसभा क्षेत्र चंदौली उत्तर प्रदेश से इन्होंने चुनाव जीता और आज प्रेजेंट में इनको भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय दिया गया है। इंडस्ट्री मिनिस्ट्री किसको दी गई है? डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को क्या दी गई है? मिनिस्ट्री हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री दी गई है। चलिए चलते हैं पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास। किसके? पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास। ये आप चित्र जो देख रहे हैं ये किसका है? पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास है। इन्होंने राज्यसभा क्षेत्र से, ये है राज्यसभा क्षेत्र गुजरात से है और इनको प्रेजेंट में पशुपालन मंत्रालय दिया गया है। कौन सा मंत्रालय? पशुपालन मंत्रालय इनके पास इनको दिया गया है। अब चलते हैं सीधे श्री जी किशन रेड्डी जी के पास। किसके पास? श्री जी किशन रेड्डी जी के पास। इनके पास अभी प्रेजेंट में संस्कृति मंत्रालय, क्या? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और एक और मंत्रालय कौन सा? पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय किसके पास हैं? श्री जी किशन रेड्डी जी के पास हैं। ये लोकसभा क्षेत्र से हैं। कहाँ से हैं? लोकसभा क्षेत्र सिकंदराबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है। यहाँ से इन्होंने क्या जीता? चुनाव जीता और आज इनके पास 3 मंत्रालय दिए गए हैं। कौन से? संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय इनको दिया गया है। अब चलते हैं सीधे श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास। किसके? अनुराग सिंह ठाकुर जी के पास। तो ये लोकसभा क्षेत्र से है। कहाँ से हैं? लोकसभा क्षेत्र हमीरपुर जो कि हिमाचल प्रदेश, क्या? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और इनको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय, ये 2 मंत्रालय किसको दिए गए हैं? श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को दिए गए हैं। वहीं बात करें मिस्टर डी.वी. सदानंद गौड़ा जी की, तो इनको रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इनको दिया गया है। क्या दिया है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय इनको दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, जिन राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। अच्छा, जिन राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, क्या दिया जाता है? स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। वो जो मंत्री होते हैं वो किसी की भी सहायक होते हैं। क्या होते हैं? किसी की भी सहायक होते हैं। सबके क्या सहायता करते हैं। जिस विभाग में इनकी जरूरत होती है इस विभाग में उनको सौंप दिया जाता है और उस विभाग का काम ले लिया जाता है। तो क्या है? श्री राव इंद्रजीत सिंह जी। क्या? श्री राव इंद्रजीत सिंह जी को क्या राज्य मंत्री बनाया गया है, जो कि स्वतंत्र प्रभार इनको सौंपा गया है। ये गुरुग्राम हरियाणा से क्या चुनाव जीते हैं? कहाँ से? गुरुग्राम हरियाणा से चुनाव जीते हैं। और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इनके पास अभी है। स्टैटिक मंत्रालय किसके पास है? इन्हीं के पास अभी है। और योजना मंत्रालय दूसरा क्या है? योजना मंत्रालय जी इन्हीं के पास है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। ये आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, ये आपके रह गए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं जम्मू कश्मीर उधमपुर से इन्होंने चुनाव जीता है। कहाँ से? जम्मू कश्मीर उधमपुर से इन्होंने चुनाव जीता है। और इनके पास अभी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास अभी 2 मंत्रालय हैं। कौन कौन से? विज्ञान मंत्रालय और भू विज्ञान मंत्रालय। ये 2 मंत्रालय किसके पास हैं? डॉक्टर जितेंद्र जी के पास 2 मंत्रालय अभी प्रेजेंट में हैं। चलिए करते हैं राज्य। अभी तक तो हमने टोटल मंत्रिमंडल की बात की थी, अब राज्य मंत्रियों की बात करेंगे। किसकी? राज्य मंत्रियों की बात करेंगे। तो श्री राव इंद्रजीत जी, क्या श्री राव इंद्रजीत जी के पास कॉर्पोरेट मंत्रालय है? क्या है? श्री राव इंद्रजीत जी के पास कॉर्पोरेट मंत्रालय है। ठीक है ना। क्या है? कॉर्पोरेट मंत्रालय है।
और वहीं जितेंद्र जी के पास देखें तो प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक लोक सेवा शिकायत, जो यहाँ पर शिकायत वगैरह होती है वो मंत्रालय, और पेंशन मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर जितेंद्र जी के पास है, ठीक है ना। वहीं हम श्रीपाद येशो नायको जी की बात करें, क्या जो आप जिस चित्र देख रहे हैं ये किसका है? श्रीपाद येशो नायक जी का है। इनकी बात करें तो ये लोकसभा क्षेत्र गोवा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से इन्होंने चुनाव जीता और आज इनके पास 2 मंत्रालय हैं। कौन कौन से? बंदरगाह जहाजरानी जलमार्ग मंत्री हैं और पर्यटन मंत्री भी ये हैं। चलिए करते हैं आगे फग्गन सिंह कुलस्ते जी की बात। किसकी? श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी की बात। तो इनके पास इस्पात मंत्रालय है। किसके पास? इनके पास इस्पात मंत्रालय है। और दूसरा मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्या? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये लोकसभा क्षेत्र मंडला जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ से इन्होंने चुनाव जीता है। कहाँ से? लोकसभा क्षेत्र मंडला से इन्होंने चुनाव जीता है। तो आज का आपको करंट अफेयर कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और जो आपके मंत्रिमंडल रह गया है वो हम अगले भाग में इसको क्या करेंगे? कवर कर लेंगे। तो आज का करंट अफेयर कैसा लगा? आपको मिनिस्टर्स जो बताए गए वो उनकी सबकी जानकारी आपको दी गई है। तो यदि आपको यह करंट अफेयर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आपका सपोर्ट बना रहा तो हम जल्दी से जल्दी और भी क्लासें शुरू कर देंगे। आपकी मैथ की क्लासें चल रही हैं और भी सब्जेक्टों की क्लास आपकी चल रही है। तो जल्दी से जल्दी क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो मंत्रिमंडल रह गया है उसके साथ। चलिए आज के लिए इतना ही।